हमारा पहला अपडेट है, ये है टोक्यो घोल से लेकर। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कल के दिन की, टोक्यो घोल का हिंदी डब इतना ज्यादा वाहियात, इतना ज्यादा घटिया है। इसका सीजन 1 का हिंदी डब तो महा घटिया था, और अब इसका सीजन 2 का हिंदी डब भी आ चुका है। टॉर्चर बाबासीर डब, इतने बकवास डब है भाई कि किसी का भी वॉइस भाई कैरेक्टर पे सूट नहीं करता है। लेकिन कुछ ऐसे गवार लोग हैं जिसको ये हिंदी डब भी अच्छा लगता है, मतलब इन्हें हिंदी डब क्वालिटी की कोई पसंद है नहीं। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं कि हाँ, कुछ लोगों को बेकार चीज भी पसंद आती है, तो उसके लिए कोई भाई वो नहीं है। क्योंकि जिसको डीमन स्लेयर का हिंदी डब पसंद आ सकता है बोल स्टूडियो वाला, जिसको डेथ नोट का हिंदी डब पसंद आ सकता है, अटैक ऑन टाइटन का पसंद आ सकता है, तो ये डब क्यों नहीं पसंद आएगा भाई? क्यों नहीं पसंद आएगा? जब ये डब पसंद आ रहा है तो इसको फिर ब्लीच हिंदी डब भी पसंद आना चाहिए। ये सारे सो कॉल्ड हिंदी डब लवर्स को, जो कि ऐसे डब को सपोर्ट करते हैं। बट चलो भाई, टोक्यो घोल में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, लीड कैरेक्टर्स, उनकी वॉइस तो भाई झेलने लायक है। लेकिन जो सपोर्टिंग कैरेक्टर है जिसका नाम है हिनामी, उसकी आवाज तो इतनी ज्यादा बकवास, इतनी ज्यादा घटिया है कि भाई कान से खून निकलने लगता है। इतनी बकवास वॉइस सुनने के बाद पता नहीं कौन से वॉइस एक्टर ने डब किया है, लगता है कोई नौसिखिया है, नूब है, जो कि भाई वॉइस एक्टिंग का ए भी नहीं आता है यार। ये स्टूडियो वाले पता नहीं किससे किससे डब करवा लेते हैं भाई। इसकी वॉइस यार चेंज होनी चाहिए, ये कैरेक्टर की वॉइस चेंज होनी चाहिए और किसी और से डब कराना चाहिए जिसका वॉइस मैच हो और वॉइस एक्टिंग भी जिसको आती हो। क्योंकि सीजन 1 में जिसकी वॉइस थी वो तो भाई इतनी ज्यादा बेकार थी, इतनी ज्यादा वाहियात, ना ही वॉइस सूट कर रही थी, ना ही वॉइस मैच कर रही थी, और वॉइस एक्टिंग तो छोड़ ही दो। ओवर एक्टिंग के नाम पे भाई क्या ही हो रहा था भाई, मतलब बहुत बेकार डब था यार। मैं तो भाई बिल्कुल नहीं झेल सकता। मैंने भाई मात्र भाई 1 मिनट देखा तो मेरे कान से खून निकलना चालू हो चुका कि ये क्या देख रहा हूं मैं। तो मैं नहीं देख सकता। जो लोग देख रहे हो भाई, तुम लोग को डॉक्टर की जरूरत है। और देखो, जो ये हिनामी का कैरेक्टर है, ये सीजन 1 में भी था, सीजन 2 में भी है और सीजन 3 में भी रहेगा। तो किसी भाई अच्छे वॉइस एक्टर से इसकी वॉइस डब करानी चाहिए, क्योंकि इसकी वॉइस बहुत ज्यादा वाहियात है। जो भी अभी डब कर रहा है, मुझे उसका नाम नहीं पता। वैसे तुम लोग मुझे भाई कमेंट्स में बताओ कि टोक्यो घोल का हिंदी डब तुम्हें कैसा लगता है? महा बकवास, वाहियात, एवरेज, या सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर? कैसा लगता है भाई? तुम्हारा जैसा भी रिप्लाई आएगा, तुम्हारा भाई क्वालिटी का पता चल जाएगा कि तुम किस क्लास के हो, कि तुम्हें कैसे कैसे हिंदी डब पसंद आ जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ गिने चुने ऐसे चोमू लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि जो मैं भाई हिंदी डब को हेट दे रहा हूं, तो क्रंची रोल ने मुझे पैसे नहीं दिए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं दलाल नहीं हूं कि पैसे लेकर मैं कोई डब को अच्छा बोलूं, बेकार बोलूं, ये सब मेरा काम नहीं है। बट ऐसा कुछ लोग करते हैं और उसका नाम भी मैं रिवील कर सकता हूं, लेकिन अभी नहीं, फ्यूचर में करूंगा कि कौन है वो दलाली करने वाले। इसके साथ साथ क्रंची रोल भाई मैसेज करके दिमाग खराब करते रहता है कि ये एनिमे आ रहा है, वो एनिमे आ रहा है। मतलब भाई बस फ्री में प्रमोशन करवाना है, पैसे नहीं देने, मतलब स्पॉन्सरशिप इन लोग को नहीं करना है। नेक्स्ट अपडेट है ड्रैगन बॉल से लेकर तो ड्रैगन बॉल यूट्यूब पर और ट्विटर पर नंबर 1 पर भाई ट्रेंडिंग कर रहा था। इसके साथ साथ क्या होगा अगर डाइमा और सुपर कनेक्टेड हो जाएगा, ऐसा दिखेगा। और देखो, ड्रैगन बॉल का जो न्यू रीमेक आ रहा है ना, तो ये बिल्कुल मांगा एक्यूरेट होने वाला है और दाइमा की कहानी को भी इसमें जोड़ा जाएगा, जिससे जो मोरो आर्क स्टार्ट होगा तो वो लोगों को समझने में दिक्कत होगा। इसके साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट जिसका नाम है द वीकेंड, तो ये ड्रैगन बॉल के बहुत ज्यादा बड़े फैन हैं और ये मिले थे अकियो आइको से। भाई इतना बड़ा फैन है। इसके साथ साथ तुम्हें बताना चाहूंगा एक बहुत बड़ी बैड न्यूज आ चुकी है, और कितने सारे ड्रैगन बॉल के लेजेंड्स हमें छोड़कर जा चुके हैं, और अब एक और लेजेंड हमें छोड़कर जा चुके हैं 70 की एज में। वो हैं सुपर बू, किड बू और फैट बू के जापानीज वॉइस एक्टर, और इन्होंने इविल बू को भी डब किया था। तो ये अब हमारे बीच नहीं रहे, और ये बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाने वाला बात है कि अब ये हमारे बीच नहीं रहे।
इसके साथ साथ ड्रैगन बॉल फैंस ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि ड्रैगन बॉल सुपर का जो रीमेक आ रहा है तो इसमें हमें गोकू का सुपर सैयन फॉर्म भी देखने को मिलेगा, सुपर सैयन 4 फॉर्म, ताकि वो डाइमा से कनेक्टेड रहे, ऐसा भी लोगों का मानना है। और इसमें शायद ऐसा भी कोई चीज हमें दिखा दिया जाए जिससे जो किबीटो काई है और सुप्रीम काई है वो लोग अलग हो जाएंगे। और सुपर का एनिमेशन जो हुआ था 2015 में कितना ज्यादा वाहियात, घटिया, टट्टी था, लेकिन इसका रीमेक का एनिमेशन देखो भाई, रीमेक का एनिमेशन देखो। 2015 वाला एनिमेशन में ऐसा लग रहा था कि गोकू को पोलियो हो गया है। और तुमने अगर ड्रैगन बॉल सुपर का मांगा पढ़ा होगा तो वहां पर गोकू सुपर सैयन 3 फॉर्म में भी बोलता है कि ये मेरा फाइनल फॉर्म है। तो फैंस जानना चाहते हैं कि सुपर सैयन 4 को वो कैसे इंट्रोड्यूस करेगा, क्या कहानी बनेगा कि वो सुपर सैयन 4 में बन जाएगा। स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3 का एक नया की विजुअल बाहर आया है। शिनचैन की न्यू मूवी आज सुबह आई थी 11 बजे। क्रंची रोल पर एक ब्रांड न्यू हिंदी डब आ चुका है जिसका नाम है एन एडवेंचरर डेली ग्रिंड ऑफ एज 29 और ये अब हिंदी डब के साथ स्ट्रीम हो रहा है क्रंची रोल पर, तुम लोग देख सकते हो। इसके साथ साथ जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 भी आ चुका है हिंदी डब के साथ। रोल एंड डाई का जो लेस्बियन वाला एनिमे है जहां पर लड़की आपस में प्यार करती है, रोमांस करती है, वो एनिमे भी हिंदी डब में आ चुका है। आज के दिन बर्थडे है ये कैरेक्टर का जिसका नाम है रिंतारो और ये बहुत ही ज्यादा फेमस एनिमे का कैरेक्टर है द फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी का। यू एंड आई आर पोलर अपोजिट्स का एक नया की विजुअल बाहर आया है। अटैक ऑन टाइटन द लास्ट अटैक को मिला है भाई अवार्ड, इसको अवार्ड मिला है, क्या कौन सा अवार्ड मिला है देख लो। इसके साथ साथ हंटर एक्स हंटर के जो मांगा क्रिएटर हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि उन्होंने कंप्लीट कर लिया है भाई चैप्टर नंबर 421 और वो तुमको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बाकी डुओ का जो एनिमे है जिसका नाम है द इनविजिबल समुराई, तो ये ऑफिशियली प्रीमियर होने वाला है 26 फरवरी को और इसमें होने वाले हैं 13 एपिसोड्स और ये हिंदी डब के साथ भी आएगा। मेडलिस्ट का सीजन 2 का एनिमे का एक नया की विजुअल बाहर आया है स्पार्क्स ऑफ टुमारो, तो इसको बना रहा है क्यूटो एनिमेशन। ये पहले आने वाला था 2018 में, लेकिन भाई इतना देर हो गया और अब आएगा जुलाई 2026 में। निप्पॉन सेंगोकू एक न्यू एनिमे है जिसका एक नया की विजुअल बाहर आया है, ये अनाउंस हुआ है अप्रैल 2026 के लिए। सेंटेंस टू बी अ हीरो का एपिसोड 4 का एक विजुअल बाहर आया है। A god is what do you want bla 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 bla, देख लो कितना बड़ा नाम है भाई, पैराग्राफ है ये, नाम नहीं है। इसका एक नया की विजुअल बाहर है, ये आने वाला अप्रैल 2026 में। कीमू तो हनाबी ब्ला 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 ब्ला, ये भी बहुत बड़ा नाम है, तो इसको मिलने वाला है एनिमे एडेप्टेशन। ये आने वाला है जापान में 17 जुलाई 2026 को। इसका एक नया की विजुअल बाहर आया है। इसके साथ साथ ड्रैगन बॉल सुपर का बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था और तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये टीवी चैनल पे न्यूज आया था भाई। टीवी चैनल में फिलीपींस में एक बहुत बड़ा चैनल है जो कि भाई सरकार के द्वारा वो चलाया जाता है, जहां पर बड़े बड़े न्यूज आते हैं और वहां पर ड्रैगन बॉल सुपर का न्यूज आया था कि ड्रैगन बॉल सुपर वापस आने वाला है भाई। काश कि इंडिया के टीवी चैनल्स पे भी आता, या कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन पूछता कि आप लोग ये बताइए कि कौन सा ऐसा एनिमे है जो 8 साल बाद आ रहा है आई और वहां पे ऑप्शन होता ड्रैगन बॉल या ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, या क्या पता ऐसा हो भी जाए। वन पीस मांगा बन चुका है सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग मांगा एनिमे हिस्ट्री का। इसके साथ साथ तुम्हारे हिसाब से कौन से ऐसा एनिमे है जो कि सबसे ज्यादा आइकॉनिक है, वन पीस या ड्रैगन बॉल, और कौन सा फॉर्म सबसे ज्यादा बेटर है, लूफी गियर 5 या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू? और तुम लोग कौन से चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, ड्रैगन बॉल या वन पीस जो अप्रैल में आ रहा है उसके लिए? इसके साथ साथ वायरल हिट का जो भाई मानवा था जिस पे भाई एनिमे बना था, तो अब इसका लाइव एक्शन एडेप्टेशन आने वाला है और इसका ट्रेलर बाहर आ चुका है और ये एनिमे आने वाला है 28 मई से नेटफ्लिक्स पर और ये हिंदी डब के साथ भी आएगा और ये काफी अच्छा लग रहा है एनिमे, लग रहा है कमाल करेगा ये। एंड आई एम थिंकिंग कि कास्ट लुकिज्म का भी लाइव एक्शन आए भाई, तब तो मजा आएगा। 2 साल से ज्यादा हो चुका है लेकिन नेटफ्लिक्स ने अकाने बनारसी एनिमे का लाइसेंस नहीं लिया है। हो सकता है ऐसा ऐसे क्रंची रोल इसका लाइसेंस ले ले। इसके साथ साथ गाइज मुझे ऐसा सुनने में आया है कि अंकुर जावेरी और राजेश कावा जो भाई बोल रहे थे कि वो लोग भाई डब करने वाले हैं, तो वो ऑफिशियल डब नहीं कर रहे हैं, वो लोग खुद से भाई एक फैन डब करके रील डालने वाले हैं, क्योंकि कार्टून नेटवर्क इंडिया भाई इसको नहीं करने वाला है, इंटरेस्टेड शायद से वो नहीं है। और कार्टून नेटवर्क का एरा भाई खत्म हो चुका है, क्योंकि अब वो कम बैक नहीं करेगा, क्योंकि लोग भाई पागलों की तरह मैसेज कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं, स्पैम कर रहे हैं
कार्टून नेटवर्क इंडिया के पोस्ट पर, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि भाई 60-70 लोग भाई कमेंट करेगा तो क्या ही फायदा होगा, और उसमें भी 20-30 लोग स्पैम ही करता है, तो भाई क्या ही बोलूं। बट डोंट वरी गाइज, कार्टून नेटवर्क चाहे उसको ना लाए लेकिन क्रंची रोल इंडिया जरूर लाएगा, और कार्टून नेटवर्क इंडिया से तो अब मुझे उम्मीद भी नहीं है कि वो कुछ करेगा या नहीं करेगा। इसके साथ साथ एक शॉकिंग न्यूज बाहर आया है कि बहुत सारे ड्रैगन बॉल फैंस गोकू का फैन छोड़कर वो अब वेजिटा का फैन बन रहे हैं, क्योंकि वेजिटा अब भाई मैच्योर बन चुका है, और ड्रैगन बॉल हिस्ट्री में वेजिटा का जो कैरेक्टर का डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़िया हुआ है भाई। पहले वो भाई अजीब ही था, पहले वो शैतान था, स्वार्थी था, मतलबी था, और बाद में फिर भाई उसका दिल मोम का हो गया और भाई समझदार भी हो गया। और वही गोकू का कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करो तो वो भाई चोमू हो गया है, गधा हो गया है, गवार हो गया है कि भाई अब बस लड़ाई करने का बहाना ढूंढता है भाई। इसलिए अब गोकू को छोड़कर लोग भाई वेजिटा का फैन बन रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब वेजिटा को सब प्यार करेंगे और गोकू को बोलेंगे चल निकल यहाँ से। मैकेनिकल मैरी का एनीमे आने वाला है इस संडे को नेटफ्लिक्स पर। इसके साथ साथ तुम्हें बताना चाहूंगा कि आज के दिन जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 का हिंदी डब, इसके साथ साथ तुम्हें बताना चाहूंगा जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का कैरेक्टर विजुअल्स बाहर आया है, और इसका एपिसोड 5 का प्रीव्यू भी बाहर आया है। डेयर डेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 आने वाला है बहुत ही जल्दी। इसके साथ साथ तुमसे मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर तुम लोग एक ट्रू नारुतो फैंस हो तो तुम लोग इसका आंसर जरूर दे पाओगे। तो तुम लोग ये बताओ कि नारुतो ओजी में जब पहली बार रॉक ली साकुरा को देखता है तो उसके दिमाग में क्या आता है? उसको अपना दिल का बात बताने का या उसको लड़ाई के लिए चैलेंज करने का? क्या लगता है तुम्हें? इसके साथ साथ रॉक ली ने कौन से जुत्सु पर महारत हासिल की है, ताई जुत्सु या गेंजित्सु? इसके बाद रॉक ली का सेंसेई कौन है, माइट गा या इरुका युमिनो? तुम लोग कमेंट्स में बताओ, देखते हैं तुम लोग कितनी ज्यादा हो ये मतलब समझदार, कितने बड़े एनिमे फैन हो। इसके साथ साथ आज के दिन बर्थडे है ये वॉइस एक्टर का, डोरेमोन की 45 मूवी जिसका नाम है नोबिता एंड द न्यू कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल। तो ये फर्स्ट टाइम आने वाला है 4D MX 4D एंड 4DX में, ठीक है। ये जापान में आने वाला 27 फरवरी 2026 को, और ये इंडिया में भी जाहिर सी बात है आएगा, और हिंदी डब के साथ तो आएगा ही, तो तुम्हें डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ साथ भाई मतलब क्या क्या मीम भाई वायरल होने लगता है, जैसे कि एक आंटी अपनी दादी को बोलती है कि दादी माँ मैं जा रही हूँ बाहर घूमने के लिए, तो दादी बोलती है नहीं बेटा बाहर मत जाओ, क्योंकि इन दिनों मर्दों की सोच बहुत ही ज्यादा गंदी है, वो लोग सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचते हैं। तो उसकी बेटी बोलती है क्या वो सब? उसकी दादी बोलती है नहीं बेटा वो लोग ड्रैगन बॉल के बारे में सोचते हैं। क्या बात है यार, क्या मीम निकलता है, कोई सेंस है इस बात का। गिंजी हाकारी, तो ये एनिमे आने वाला है 2-3 दिनों के अंदर। इसके साथ साथ जुजुत्सु काइसेन का जो भाई स्पिन ऑफ मांगा है वो अब खत्म हो चुका है। ड्रैगन बॉल का जो भाई इवेंट हुआ था गेंकी जामा, तो वहां तुम देख सकते हो ऐसा ऐसा पोस्टर लगाया गया था। इसके साथ साथ जुजुत्सु काइसेन फैंस पेटिशन कर रहे हैं मापा से, किस चीज के लिए स्क्रीन पे तुम लोग देख लो भाई, और 63,000 से ज्यादा पेटिशन साइन भी हो चुके हैं यार। फ्रॉम ओल्ड कंट्री पंपकिन टू मास्टर स्वॉर्डमैन, तो इसका सीजन 2 आने वाला है जुलाई 2026 में। इसका एक नया की विजुअल बाहर आया, साथ ही में एनिमे टाइम्स पर आ चुका है जुजुत्सु काइसेन द कलिंग गेम का पार्ट 1, और हिंदी डब के साथ भी ये आएगा, तो डोंट वरी। इसके साथ साथ ऑगी को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है 2 फरवरी से पहले, क्यों पता चल जाएगा बहुत ही जल्दी। अटैक ऑन टाइटन ने कंफर्म किया है कि जीन से शादी होता है मिकासा का, और ये इसका हस्बैंड बन जाता है। इसके साथ साथ एनिमे अवार्ड्स चालू होने वाला है 23 मई 2026 से, और इसका प्रमोशन के लिए मुझे पैसे नहीं मिले, लेकिन जो लोग इसका प्रमोशन कर रहे हैं उसको जरूर पैसे मिले होंगे, जो लोग इसका बहुत ज्यादा प्रमोशन कर रहे हैं। यूजी वर्सेस पांडा का फाइट एक्सटेंड होने वाला है नेक्स्ट जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के एपिसोड में। बाकी वर्सेस मियामोटो मुसाशी, तो ये प्रीमियर करने वाला है 26 फरवरी को 13 एपिसोड्स के साथ। लाइव एक्शन मूवी ब्लू लॉक का रिवील हो चुका है, और इसमें बासीरा और इसागी कैसे दिखेंगे तुम लोग देख लो। ब्लैक क्लोवर का जो एक आर्क है स्पेड आर्क, ये भाई प्रोडक्शन में है, लेकिन भाई इसको डिले हो सकता है क्योंकि कुछ गड़बड़ चल रही होगी। क्रीपी नट्स नॉर्थ अमेरिकन टूर स्टार्ट होने वाला है 17 अप्रैल से।
आई वॉज रिकारनेटेड एज अ हीरो रिप। तो ये आने वाला है अप्रैल 2026 में। फ्री रेन का सीजन 2 का एपिसोड 2 को भाई बहुत ही कम रेटिंग मिला है, मतलब वो हार गया जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 से, क्योंकि उसको मिला 9.8 और इसको मिला है 9.0। एनिमे ऑफ द ईयर रिवील होने वाला है 23 मई को, क्योंकि उस दिन होने वाला है क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स। देखते हैं कौन जीतता है, देखते हैं कौन जीतने वाला है, डिमन स्लेयर, इन्फिनिटी कैसल, माय हीरो एकेडमिया फाइनल सीजन, सोलो लेवलिंग सीजन 2 या चेनसो मैन रेजे। क्या लगता है कौन जीतेगा? और मात्र 50 दिन बचा हुआ है, उसके बाद आएगा द स्टील बॉल रन, मार्च में आने वाला है। लाइव एक्शन मूवी गंडम ये स्टार्ट होने वाला है और इसमें ये कास्ट होने वाली है सिडनी स्वीनी और ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा। के पॉप डीमन हंटर्स बन चुका है भाई 2025 का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला एनिमे, क्योंकि इसको 207 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा है यार, इतने ज्यादा लोगों ने देखा है। और एक चीज तो भाई मानना पड़ेगा, वायरल हिट का जो एनिमे एडेप्टेशन हो रहा है ना, गजब हो रहा है भाई, सेम टू सेम वैसा ही लग रहा है और कास्टिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़िया किया गया है इसका। और पोकेमोन का थीम पार्क भी खुला है कहीं पर, पता नहीं कहाँ खुला है, बट कहीं पे खुला है, ठीक है, जहाँ पर भाई नर्स जोय है और ऑफिसर जेनी है और भी बहुत कुछ है भाई। और वहाँ पे मेरिको राउंड भी है, क्या बात है, इतना कुछ भाई खुल चुका है। और भाई किसी फैन ने मुझे मैसेज करके बोला है एन एडवेंचरर डेली ग्रिंड एट एज 29। तो ये भाई डब हुआ है दिल्ली में और इसका हिंदी डबिंग बहुत ही ज़्यादा घटिया है और मेरे से डिमांड कर रहा है कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ कि ये बहुत ही ज़्यादा घटिया है। और कार्टून नेटवर्क भी भाई सस्ते नशे कर रहा है, क्योंकि ड्रैगन बॉल जी काय का एपिसोड 16 दिखाकर इसने एपिसोड 17 को स्किप किया और सीधा एपिसोड 18 ले आया। और ऐसा ही डिस्कवरी प्लस जो ऐप है वहां पर भी एपिसोड 17 नहीं है सीजन 1 में, और सीजन 2 में एपिसोड 7 नहीं है, 37 नहीं है, 36 नहीं है, और सीजन 3 में लास्ट के एपिसोड 5 और 6 नहीं है। तो इतना कुछ हो रहा है। इसके साथ साथ एक और वेबटून मानवा जिसका नाम है द स्टेलर स्वॉर्ड मास्टर, तो इसको मिलने वाला है एनिमे एडेप्टेशन और इसका ट्रेलर इसी वीक आने वाला है। इसके साथ साथ टोक्यो घोल के सीजन 2 के हिंदी डब को बहुत ही ज्यादा हेट मिल रहा है और लोग कह रहे हैं क्या यार ये शिट, ये बाबासीर दोबारा से वापस आ गया है, बाबासीर हिंदी डब, और अब मुझे अपना इंटरनेट दोबारा से बंद करना पड़ेगा। लोगों को भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है ये बाबासीर हिंदी डब, और लोग चाहते हैं कि यार काश लोगों को जब इतना वाहियात डब पसंद आ रहा है तो सारा जो बढ़िया बढ़िया एनिमेज है जैसे जुजुत्सु काइसेन, वन पंच मैन, नारुतो, ड्रैगन बॉल, सारा उसी स्टूडियो को डब करने के लिए देना चाहिए, तब लोगों को पता चलेगा हिंदी डब क्वालिटी का। और बात तो सही भी है यार। और इन्होंने कहा है दिल्ली का जो हिंदी डब्स होता है वो भाई हमारे दिमाग के लिए हानिकारक है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। मतलब यार क्या ही बोलूं यार, लोगों को भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं हो रहा है, लोग ये डब को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और खासकर टोक्यो घोल का जो भाई हिंदी डब है, इतना वाहियात डब, और उसमें जो हिनामी का हिंदी वॉइस एक्टर है पता नहीं कौन है भाई, इतना वाहियात डब, इतना घटिया आवाज होने के बाद लोग भाई कैसे डबिंग कर सकते हैं भाई। पर आवाज किसी का अच्छा और खराब नहीं होता है। अगर आपको एक्टिंग नहीं आती तो सबसे पहले आप एक्टिंग सीख लीजिए, एक्टिंग सीख लीजिए, उसके बाद एक्टिंग कीजिए। और आपका वॉइस किस कैरेक्टर पे मैच करता है वो भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका वॉइस साइड कैरेक्टर्स के लिए है तो मेन कैरेक्टर में आपका वॉइस मैच नहीं करेगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे गवार और नमूने लोग होते हैं जो कि भाई जब मैं हिंदी डब के ऊपर आवाज उठाता हूँ कि हिंदी डब महा घटिया है, बकवास है और अच्छा हिंदी डब होना चाहिए, तो कुछ ऐसे चोमू और गवार लोग हैं जो कि मेरे कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं हगने के लिए और भाई गंद फैलाते हैं कि भाई हिंदी में तो आ रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदी में ही आ रहा है। लेकिन इन गवारों को कौन समझाए कि भाई हम लोग भिखारी नहीं है कि हमें कुछ भी हिंदी डब दे दिया जाएगा तो हम लोग देख लेंगे। हम लोग भाई पैसे देते हैं, एनिमे टाइम्स, क्रंचीरोल, नेटफ्लिक्स या जहाँ पर भी एनिमे आता है तो हम लोग भाई पैसे देकर सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, तो हमारा हक बनता है आवाज़ उठाना अगर हिंदी डब हमें बकवास लगता है तो। लेकिन कुछ जो चोमू लोग हैं जो बोलते आ रहे हैं भाई हिंदी में तो आ रहा है ना, वही हमारे लिए बहुत है, क्योंकि ये लोग टेलीग्राम पर पैरसी करके देखते हैं तो इन्हें घंटा फर्क पड़ेगा। और यहाँ तक कि ये वाईफाई भी किसी और कहीं यूज़ करते होंगे, इंटरनेट रिचार्ज कराने का भी पैसा नहीं है इन लोगों के पास, तो इनका बात भैंस के अक्षर बराबर, मतलब इनको सीरियसली लेने का नहीं।
तो चलो आज के एंड में अपडेट्स में सिर्फ इतना ही। आज भी मैंने तुम सबको काफी सारे इतने सारे एनिमे न्यूज दे दिया है कि क्या ही बताऊं। तो मेरा मुंह अब दर्द कर रहा है, मैं चला पानी पीने। तुम लोग भाई सुपर थैंक्स कर दो ताकि मैं बिस्लेरी का पानी खरीद के पी पाऊं, ताकि मेरी तबीयत ठीक रहे, क्योंकि इतना बोलते बोलते मेरी जबान मेरी दुख गई है। तो सुपर थैंक्स करो, 50, 100, 1000, 2000, 5000 जितना करना है उतना करो। और ऐसे ही एनिमे न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। चलो टाटा बाय बाय।